सोनीपत की राई में स्थित मोतीलाल नेहरू राई स्पोर्ट्स स्कूल में प्रिंसिपल की वापसी को लेकर मौन सत्याग्रह किया गया है। अभिभावक और स्थानीय लोग पिछले दिनों स्कूल के छात्र और प्रिंसिपल रहे कर्नल अशोक मोर के दोबारा वापसी को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में स्कूल में एक बार फिर शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज अच्छे स्तर पर जा पहुंची थी और अभिभावक उसी शिक्षा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर कर्नल अशोक मोर को बतौर प्रिंसिपल नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ाई करके असंख्य कलाकार, बड़े अधिकारी और उच्च स्तर के खिलाड़ी मुकाम पर पहुंचे हैं। अभिभावकों की माने तो पिछले कई सालों से राय स्पोर्ट्स स्कूल की शिक्षा और स्पोर्ट्स एक्टिविटी काफ़ी चरमरा रही थी और कुछ दिन पहले ही राय स्पोर्ट्स स्कूल में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत कर्नल के पद पर आसीन और सेवानिवृत्त होकर राय स्पोर्ट्स स्कूल में बतौर प्रिंसिपल पहुंचने वाले कर्नल अशोक के आने से स्कूल में नई दिशा और दशा हासिल की। कर्नल अशोक को पिछले दिनों किसी मामले के चलते सस्पेंड कर दिया गया था और अब अभिभावक राय स्पोर्ट्स स्कूल में स्थायी प्रिंसिपल की मांग कर रहे हैं। वहीं अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी राय स्पोर्ट्स स्कूल से संबंधित स्थायी प्रिंसिपल के लिए मीटिंग का समय लिया है। स्थानीय लोगों ने ऐलान किया है कि जल्दी ही बड़ी पंचायत का भी आयोजन किया जाएगा और बच्चों के भविष्य के मद्देनजर ही चर्चा की जाएगी। 21 लोगों की एक कमेटी बनाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी, जिसमें अभिभावक और स्थानीय लोग शामिल रहेंगे। अभिभावकों ने कहा कि यहाँ का स्टाफ उन्हें पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और उन्होंने 8 महीने यहाँ पर बेहतरीन कार्य किया है। कर्नल बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात सोचते थे। वहीं अभिभावकों ने आरोप लगाया कि कर्नल अशोक मोर को छोटी सी अनियमितता बनाकर उन्हें यहाँ से सस्पेंड करवा दिया गया। सभी अभिभावकों ने मिलकर सत्याग्रह किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कर्नल अशोक मोर की बहाली की मांग की है। मेरा नाम निरंजन चौधरी है, मैं रोहतक से हूँ और मेरी बेटी यहाँ 12th क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रही है। और जब से कर्नल मोर यहाँ आए थे तब से स्कूल की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई थी कि सारे बच्चे खुश थे और उन्हें ये लग रहा था कि हम जो गोल लेके पढ़ाई का लेके आए हैं वो अब हमारा सार्थक होगा, क्योंकि कर्नल मोर ने यहाँ पर सारी कोचिंग शुरू करा दी थी। अच्छे कोचेज यहाँ ज्वाइन करा दिए थे। सारी स्कूल व्यवस्था और यहाँ की सिक्योरिटी, पानी, पंखे, खाने की व्यवस्था को इतना सुचारू रूप से ले आए कि लगता ही नहीं था कि एक सरकारी तंत्र है। एकदम बोर्डिंग स्कूल की जो एक स्कूल की लाइनअप होती है वो उन्होंने गाइडलाइन की थी। परंतु मोर साहब ने जो 8 महीने में काम किया, यहाँ के स्कूल प्रशासन को वो पचा नहीं, क्यों वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं। सरकार और स्कूल प्रशासन को नहीं पचा, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे और सारी पॉलिसी ईमानदारी से लागू की थी। वो बच्चों के भविष्य के लिए रात और दिन सोचते थे। रात को 2-2 बजे भी स्कूल हॉस्टलों के राउंड लेते थे, सुबह 5 बजे फील्ड में पहुंच जाते थे बच्चियों की वजह से कि उनके साथ कोई घटना घटित न हो। ऐसे ईमानदार प्रिंसिपल कर्नल मोर को, अशोक मोर को कुछ छोटी सी झूठी आरोप लगा करके, अनियमितता का आरोप लगा करके यहाँ से टर्मिनेट करवा दिया गया। हम सारे पेरेंट्स आज आपके माध्यम से और अपने मौन आंदोलन के माध्यम से हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि कर्नल मोर को तुरंत बहाली की जाए। आज उनको दोबारा से पद पर बहाल की जाए, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। मेरा नाम वीरेंद्र बड़खालसा है और बड़खालसा की भूमि में 1958 में कमला नेहरू शिक्षा समिति के नाम से स्कूल की स्थापना यहाँ पर हुई। बाद में मोतीलाल नेहरू स्कूल 1973 में ये बना। उत्तर भारत का क्या पूरे देश का एक प्रसिद्ध स्कूल रहा है और इसके कारण ये रहे कि यहाँ पर जो पढ़ाई है वो ये बोर्डिंग स्कूल है और एक अच्छी स्तर यहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल का ये के नाम से यहाँ जाना जाता है। लेकिन पिछले समय एक अच्छा संयोग हुआ और संयोग ये था कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल आया वो यहीं का ही विद्यार्थी था और दूसरा ये वो विद्यार्थी जो है वो सेना के उच्च पदों पर रहा। कर्नल मोर, अशोक मोर है उनका नाम, वो यहाँ पर प्रिंसिपल आए। तो हम यहाँ के नज़दीक होने के नाते, जागरूक नागरिक होने के नाते समय समय पर यहाँ पर दृष्टि रहती हमारी, तो उसमें पता लगा कि यहाँ स्कूल का बड़ा आमूल चूल इसमें परिवर्तन हुआ है और बच्चों में, अभिभावकों में बड़ा विश्वास पैदा हुआ है। पिछले दिनों इसका वातावरण ऐसा बना था कि लोग यहाँ एडमिशन कराना पसंद नहीं करते थे। अब की बार बड़ी मात्रा में यहाँ पर एडमिशन आए हैं, तो ऐसा लगता था कि स्कूल एक अच्छी दिशा में यहाँ पर चलने वाला है और पुराना जो नाम है इसका वापस एक बार वो लेकर के आने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ जो उनको सस्पेंड किया है वो क्या रीज़न हुए, क्या कारण, इनको ये प्रशासन जाने। लेकिन सबसे बड़ा जो अभिभावकों का और यहाँ के स्थानीय नागरिक होने के नाते हमारा जो धर्म बनता है वो ये बनता है कि यहाँ की व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ प्रिंसिपल मिले, स्थायी प्रिंसिपल यहाँ पर मिले और जो गलत है उसको सही करें और जो सही है उसको लागू करें। तो ऐसा आज यहाँ पर मैं आया हूँ और जैसे भी प्रशासन अधिकारियों से
या माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करने का हमने एक समय मांगा है। और वो समय लेकर के आज इन लोगों से मैं मिलने आया था, वो समय लेकर के इस सप्ताह भर में माननीय मुख्यमंत्री जी से सारा विषय रखा जाएगा ताकि ये यहाँ की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके। मेरा नाम जी सुनील कासवान है, मैं फरीदाबाद से रहने वाला हूँ, फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और मैं इसी स्कूल से पास आउट हूँ। मैंने सन 95 में यहाँ से पास किया था और जब से कर्नल अशोक मोर आए हैं उन्हीं को देख के और जिस हिसाब से पिछले 8 महीनों में यहाँ पे काम हुए हैं उन्हीं को देख के मैंने सोचा अपने बेटे को यहाँ पे करवाने का। और मैं पिछले 35 सालों से स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे इसका पूरे स्कूल का उतार चढ़ाव जैसा भी है मुझे पता है यहाँ पे कैसे रहा, कैसे वाईपी भारद्वाज सर के टाइम में यहाँ पे क्या होता था और उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज होते गए तो कैसे उतार चढ़ाव मैंने सारा देखा हुआ है। तो जब से सितंबर 21 से कर्नल अशोक मोर ने जब यहाँ पे ज्वाइन किया और वो पिछले 8 महीनों में जो इन्होंने क्या क्या सुधार किए हैं तो वो सभी जानते हैं और बहुत अच्छा माहौल बन गया था स्कूल का। तो इसी को देखते हुए मैंने अपने बच्चे को यहाँ पे एडमिशन दिलवाया है अभी 4th क्लास में। पर जैसा कि अभी सुनने में आया, जैसा कि हम सबको जानते हैं कि कर्नल अशोक मोर को इन्होंने सस्पेंड कर रखा है और मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ी बात है वो, क्योंकि वो तो हमेशा जितनी भी मेरी उनसे बातें होती हैं या स्टूडेंट से बातें होती हैं तो हर सभी को ये पता है कि उनका सिर्फ एक ही मकसद है स्कूल को कैसे ऊंचाइयों तक लेके जाना। जो पहले टाइम में 90 के अंदर 90-95 में जो हुआ करता था उन्हीं ऊंचाइयों पर दोबारा लेके जाना इनका मकसद है। कुछ जो भी पॉलिटिकल जो रहा जिसकी वजह से आज वो सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो हमारा तो सरकार से यही मांग है कि इनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के आगे उज्जवल भविष्य के लिए। देखिए, मैं रोहिंदर जठेड़ी, महासचिव राष्ट्रीय जो जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी, पिछले महीने भर से अधिक समय से राइस स्पोर्ट्स स्कूल के जो प्रिंसिपल रहे हैं मोर साहब कर्नल अशोक मोर जी, इनको राजनीति के तहत या एक षड्यंत्र के तहत फंसा करके सस्पेंड किया हुआ है और उस सब के खिलाफ पेरेंट्स पिछले काफ़ी दिनों से जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि कर्नल मोर के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत बंद करे सरकार। और उसी के सिलसिले में आज फिर इन्होंने मौन प्रदर्शन किया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी ये भेजना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलकर के मांग करना चाहते हैं कि प्रिंसिपल कर्नल अशोक मोर को जो है तुरंत वापस करें, उनको बहाल करें। इस मांग को लेकर के तो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी और हम जो है हम भी इस मंच के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि कर्नल मोर साहब को तुरंत बहाल करें, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त रखें, खेल व्यवस्था को स्कूल की को वो दुरुस्त रखें और अगर जो हालात नहीं सुधारे और कर्नल मोर को तुरंत बहाल नहीं किया तो जिस तरह से पेरेंट्स निर्णय लेंगे आगामी आंदोलन की, तो राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगी। राय से संजीव कौशिक की रिपोर्ट।